हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट किसने कंडक्ट किया था? तो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था एल फ्राई एंड एम एडिन। तो इन दोनों को क्या देखना था कि प्रोटीन का लैटरल मूवमेंट होता है कि नहीं। जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं उन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का लैटरल मूवमेंट होता है कि नहीं, ये उनको देखना था। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। तो और ये कौन सी ईयर में कंडक्ट किया उन्होंने? तो 1970 में। तब इन दोनों ने क्या किया, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लैटरल मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय लैटरल मूवमेंट ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो हम सबको पता है कि लिपिड बाई लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो दो लिफलेट्स होते हैं, एक इनर लिफलेट होती है और दूसरी होती है आउटर लिफलेट। ठीक है, एक आउटर लिफलेट होती है और एक इनर लिफलेट होती है। तो ये जो लिफलेट में अगर मूवमेंट हो रही है, एक आउटर लिफलेट ये रही और एक इनर लिफलेट, तो अगर ये लिफलेट में अगर प्रोटीन का मूवमेंट हो रही है या फिर लिपिड का कोई भी, तो अगर लिफलेट में मूवमेंट हो रही है तो इसे हम कहते हैं लैटरल मूवमेंट। तो उन दोनों ने ये बताया कि ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, इन मेम्ब्रेन प्रोटीन की लैटरल मूवमेंट होती है। तो अब ये उन्होंने कैसे कंफर्म किया? तो ये उन दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब वो एक्सपेरिमेंट कैसे उन्होंने परफॉर्म किया? तो उन्होंने एक ह्यूमन सेल ली, ठीक है, और दूसरी एक माउस सेल ली। ये कौन सी सेल है? तो ये ह्यूमन की सेल है और ये एक माउस की सेल है। इन दोनों का फ्यूजन करवाया। अब फ्यूजन कैसे करवाया? बाय यूजिंग सेंडाई वायरस। सो सेंडाई वायरस का यूज़ करके इन दोनों सेल्स का फ्यूजन करवाया। लेकिन फ्यूजन करवाने से पहले इन ह्यूमन सेल जो थी, ह्यूमन सेल के जो मेम्ब्रेन प्रोटीन थे, उनको एक फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी से लेबल करवाया। अब यहाँ पे जो ह्यूमन सेल्स थे वो रेड, जो ह्यूमन सेल्स के मेम्ब्रेन प्रोटीन थे वो रेड फ्लोरोसेंस दिखाने वाले थे, और जो माउस सेल्स के मेम्ब्रेन प्रोटीन थे उनके ऊपर लेबल करवाया जो फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी थे ग्रीन कलर के। ठीक है, तो माउस सेल्स पे ग्रीन कलर के फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी थे और ह्यूमन सेल्स पे रेड कलर के फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी थे। इसके बाद इन दोनों सेल्स का फ्यूजन करवाया। फ्यूजन किससे करवाया? बाय यूजिंग सेंडाई वायरस। तो एक हेट्रोकैरियन फॉर्म हुआ। ठीक है, अब हेट्रोकैरियन क्या होता है? ऐसी सेल जिसमें जेनेटिकली डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? हेट्रोकैरियन। और अब जो सेल फॉर्म हुई वो सेल कैसे फॉर्म हुई? हाइब्रिड सेल फॉर्म हुई। ठीक है, अब जो सेल फॉर्म हुई वो कैसी सेल फॉर्म हुई? तो हाइब्रिड सेल्स फॉर्म हुई। तो इनिशियली जो रेड और ग्रीन कलर के प्रोटीन्स थे वो सेपरेटेड थे। ठीक है, अपने अपने हाफ में, इनिशियली अपने अपने हाफ में वो लोकलाइज थे। लेकिन जैसे हमने इंक्यूबेशन दिया 37 डिग्री सेल्सियस का, अब ये जो प्रोटीन थे वो मिक्स हो गए। ठीक है, अब जब ये प्रोटीन मिक्स हो गए, यानी कि हमें रेड कलर और ग्रीन कलर हमें मिक्स दिखने लगा, तब उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं वो लैटरल डिफ्यूजन या फिर लैटरल मूवमेंट दिखाते हैं। और एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ रिगार्डिंग दिस एक्सपेरिमेंट। तो इन दोनों ने क्या किया? एल फ्राई एंड एम एडिन ने इन 1970 एक ह्यूमन सेल ली और एक माउस सेल ली। ठीक है, अब जो ह्यूमन सेल थी, इस ह्यूमन सेल के जो मेम्ब्रेन प्रोटीन थे, इन मेम्ब्रेन प्रोटीन पे उन्होंने एक फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी लेबल करवाई। अब ये जो फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी थी वो रेड कलर दिखाने वाली थी, और जो माउस सेल्स थे, माउस सेल्स के मेम्ब्रेन प्रोटीन पर भी एक फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी उन्होंने अटैच करवा दी थी, लेबल। अब ये जो फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी थी वो थी ग्रीन कलर की। तो माउस सेल की ग्रीन कलर, ह्यूमन सेल्स की रेड कलर। अब इन दोनों सेल्स को उन्होंने फ्यूजन करवाया बाय यूजिंग सेंडाई वायरस। अब जो फॉर्म हुआ वो क्या फॉर्म हुआ? हेट्रोकैरियन फॉर्म हुआ। अब हेट्रोकैरियन क्या होता है? ऐसी सेल जिसमें जेनेटिकली डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। अब ये जो हाइब्रिड सेल फॉर्म हुई, इस हाइब्रिड सेल पे जो भी रेड प्रोटीन थे और जो भी ग्रीन प्रोटीन थे वो अपने अपने मतलब सेपरेटली प्रेजेंट थे,
अपने अपने लोकलाइजेशन में सेपरेटली प्रेजेंट थे, अपने अपने हाफ में सेपरेटली प्रेजेंट थे। लेकिन जैसे हमने इंक्यूबेशन दिया 37 डिग्री सेल्सियस का, ये दोनों जो प्रोटीन थे वो मिक्स हो गए। अब अगर हमने मिक्सिंग देखा, रेड और ग्रीन प्रोटीन्स का अगर हमने मिक्सिंग देखा, यानी कि वो प्रोटीन्स क्या हुए, मूव हुए, यानी कि उन प्रोटीन्स में लैटरल डिफ्यूजन हमने देखा या फिर लैटरल मूवमेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन में होती है। इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये कंक्लूड किया। सो आई होप आप ये जो एक्सपेरिमेंट है फ्राई और एडेनिन का, जो 1917 में उन्होंने परफॉर्म किया था रिगार्डिंग द लैटरल मूवमेंट ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसमें आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे रिगार्डिंग द लिपिड मूवमेंट, जो भी लिपिड मूवमेंट्स होते हैं, लिपेज, फ्लॉपेज, क्रैमलेज, ये हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू।